प्रिय मित्रों, नमो नमः। नमः संस्कृता, जयतु संस्कृतम। आज हम लोग सीटेट की परीक्षाओं में पूछे गए 2018 में पूछे गए श्लोक के व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे और इसके आगे हम लोग भाषा शिक्षण के भी प्रश्न को करेंगे और इसमें इसकी व्याख्या तो करेंगे ही और साथ में जो इसके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए आइए मैं श्लोक को स्टार्ट करती हूँ। श्लोक को पढ़ते हैं हम लोग। उद्येन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् सिद्धदेवे सहा सिद्ध कुर्वन्ति संगतिम् सिद्ध विवादम मैत्रीं च न सिद्धि किंचिदाचरेत् मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत् प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने वा का दरिद्रता श्रेष्ठ जन्म गुरुं च अपि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। तो कह रहे हैं कि उद्यन अर्थात कार्य को करने से ही मन की इच्छाएं की पूर्ति होती है। कार्य को करने से ही मेहनत करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। और न सिंह जैसे सोए हुए सिंह के पास मृग अपने से नहीं जाता है, अर्थात सिंह बलवान होते हुए भी होता है लेकिन उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, अपने शिकार के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सत्य धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, और सत्य को धारण करने के लिए पृथ्वी और सत्येन तपते रवि, और सत्य अत्यधिक तप को तेज को प्रकाश को रवि अर्थात सूर्य धारण करता है। और सत्येन वाति वायुश्च सर्वे प्रतिष्ठान सद्भि महासवी कुर्वन्ति सत्संगति। कह रहे कि सत्संगति से ही सिद्धि को प्राप्त की जा सकती है और मित्रों में कलह से भी कभी हम सुखी नहीं हो सकते हैं। और हमेशा अच्छे कार्यों को करना चाहिए, अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य क्या जंतु भी प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रिय वाक्य बोलने से दरिद्रता भी दूर हो जाती है। और श्रेष्ठ और गुरुजन तथा माता पिता के मन वचन और कर्म से उनकी सदा आदर करना चाहिए। तो आइए इसके प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सर्वम कस्मिन् प्रतिष्ठितम, तो सत्य है कि ओ है कि पृथ्वी है, व्याम है कि वायु है। तो ऑप्शन नंबर ए है सत्य होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कह न किंचित चरेत मित्रे बंधुभी सद्भी असद्भी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसके साथ मित्रता नहीं करना चाहिए, अर्थात असज्जन के लोगों के साथ मित्रता नहीं करना चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं इसका। किसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए, असद्भी अर्थात असज्जनों के साथ मैत्री विवाद असज्जनों के साथ करना चाहिए। और केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति उद्यमेन मुखेन मनोरथेन सुप्तेन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि उद्यमेन कार्य की सिद्धि होती है। और इसकी व्याख्या किसी कार्य सिद्ध होते हैं तो उद्यमेन अर्थात प्रयास से, न कि मनोरथ करने से, मात्र इच्छा करने से कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। मित्रेण किम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति मैत्रीं परिवर्जनम कलहम प्रयासम। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, कलहम। मित्र के साथ क्या करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, कलह झगड़ा। इस प्रकार यह जानकर झगड़े से दूर रहना चाहिए।
और नेक्स्ट है प्री वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति मानवः जंतवः देवा न कोऽपि। तो प्री वाक्य बोलने से कौन संतुष्ट नहीं होता है? जंतु। श्रेष्ठ पदस्य पर्याय अस्ति। श्रेष्ठ का पर्याय होगा अर्थात पर्यायवाची क्या होगा? तो श्रेष्ठ का पर्यायवाची उत्तम होगा। और नेक्स्ट है ये भाषा शिक्षण से प्रश्न है। आइए प्रश्न को देखते हैं। भाषा संदर्भे निबंधात्मक प्रश्नार्थम निम्नलिखितेषु उचितं किम? विद्यार्थिभिः केषाञ्चन प्रश्नानां कृते ये उत्तरं सज्जीकरणीयम् एवं प्रकारेण ते बहुपठन समयः रक्षितः भवति। एतत् सम्पूर्ण पाठ्यक्रमम् आवेशयति। सी है विद्यार्थिनः सामर्थ्य अनुसार मूल्यांकने सहायकं भवति येन स्वस्य विचारान् लिखित भाषायां व्यवस्थित रूपेण व्यक्तीकरोति। या ऑप्शन नंबर डी राइट है कि एतद् विद्यार्थिनां परीक्षासु केषाञ्च प्रश्नानां उत्तरकारणार्थं सहायकं भवति। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा कि विद्यार्थिनां सामर्थ्यानुसार मूल्यांकने सहायक होती है। करें कि भाषा के संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्न किस प्रकार से उचित है? तो भाषा के संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्न विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायता करता है और उनके अपने विचार को लिखित करके व्यक्त करने में भी वह सहायता करता है। और इसका व्याख्या देख लेते हैं। भाषा के संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्न के लिए यह उचित है कि विद्यार्थियों के सामर्थ्य के अनुसार मूल्यांकन में निबंधात्मक प्रश्न सहायक होता है, जिससे वे अपने विचारों को लिखित भाषा में व्यवस्थित रूप से व्यक्त करते हैं। निबंध में छात्र अपने अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और आगे देखते हैं। मैं ये प्रश्नोत्तरी जल्दी करा रही क्योंकि मैं रिवीजन करवा रही हूँ इसके लिए। और दिव्यांगनानां लेखनं कौशलं वर्धनार्थं कस्य आवश्यकता भवति? समीचीन शब्दावल्याः प्रयोगः कि सुंदराणि हस्तक्षराणि कि विचारणानां मौलिकता कि प्रतीकात्मक भाषाया। तो दिव्यांगना चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड विद्यार्थियों के लिए कौन से कौशल की अत्यधिक, जो दिव्यांग बालक होते हैं उनके लिए कौन से अत्यधिक आवश्यकता होती है? इस ऑप्शन में कौन सी अत्यधिक आवश्यकता होती है? तो समीचीन शब्दावल्या प्रयोग की सुंदर अक्षराणि हस्ता कि दिव्यांग बालक में कि उचित शब्दावली का प्रयोग कर पाएंगे, कि सुंदर अक्षरों में लिख पाएंगे, कि विचारों की मौलिकता आवश्यक होती है, कि प्रतीकात्मक भाषा की सिंबल वाली भाषा प्रयोग होती, कौन सी भाषा अत्यधिक आवश्यकता होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, समीचीन शब्दावल्या प्रयोग। करें कि दिव्यांगों के लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है कि समीचीन उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग किया जाए। और क्योंकि वह जो अगर दिव्यांग है या तो हाथ से या तो पैर से या तो आँख से किसी से अगर वह दिव्यांग है तो उसके लिए सुंदर, अगर वो आँख से दिव्यांग है तो हाथ से है तो अगर हम उसको दिखा के लिखेंगे तो देख नहीं पाएगा। अगर हाथ से लिखने के लिए सुंदर राइटिंग लिखने के लिए कहेंगे तो लिख नहीं पाएगा। तो इसके लिए है कि उस बालक के लिए सबसे उपयुक्त है कि समीचीन उपयुक्त अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया जाए और उस शब्दावली के माध्यम से दिव्यांगों को उनकी योग्यता अनुसार अर्थात किस प्रकार की दिव्यांगता है उसके आधार पर उचित शब्दावली से ही लेखन कौशल पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकन अर्थम कस्योपरि बलं देयम्? शुद्धोच्चारणं कि विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम कि उत्तम शब्दावली की परियोजना कार्यम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम। विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की सामर्थ्य होती है। भाषा के निरंतर और समग्र मूल्यांकन के लिए बल देना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग सामर्थ्य पे इससे भाषा का मूल्यवर्धन होता है। अर्थात भाषा तो किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, उसको
समझ सकते हैं। तो जब किसी भी प्रकार से हम व्यक्त करेंगे तो उस भाषा में वो बढ़ोतरी ही होगी, अर्थात उसका उसमें अनेकों प्रकार से वह भाषा आगे बढ़ेगी या बहुत लोग उसको सीखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम भाषा अधिगमे समस्या सृष्टिं करोति कि भाषा शिक्षणे एका बाधा कि भाषा संसाधनानां कृते प्रमादकारी। करे बहुभाषिकता का अर्थ क्या होता है, बहुभाषिकता मतलब क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन। बहुभाषिकता मतलब जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, हमारे भारत में कई प्रकार की बोली, कई प्रकार की भाषा, जैसे हिंदी है, उर्दू है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, ऐसे कई प्रकार की भाषा है। तो हम जब सभी लोग अलग अलग देशों, अलग अलग जगहों से हम लोग जब इकट्ठा होते, सबकी एक दूसरे की भाषा हमें सीखने के लिए मिलती है, तो उससे हमारा विकास होता है। तो बहु भाषा अधिगम में भाषा को सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण साधन है। कह रहा है कि व्याख्या देख लेते इसका। बहुभाषिकता भाषा के अधिगम में एक महत्वपूर्ण साधन है, वह समस्या नहीं समाधान है। विद्वानों का मत है कि बहुभाषिकता किसी भी व्यक्ति के ज्ञान एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोगी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा या प्राथमिक रूपम अस्ति लिखित भाषा, मौखिक भाषा, संकेत भाषा, व्याकरण भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भाषा की प्राथमिक रूप है संकेत भाषा। भाषा का प्राथमिक रूप संकेत भाषा। बालक पहले संकेत से भाषा को समझने का प्रयास करता है। लिखित, मौखिक, व्याकरण तो औपचारिक शिक्षा के रूप में है। जैसे छोटे जैसे यूकेजी, एलकेजी में सबसे पहले अगर ए बनाया जाता है तो ए फार से क्या बनाया जाता है, एप्पल। तो उसको संकेत दिया जाता है कि ए से एप्पल होता है। बच्चा एप्पल को ज़्यादा ही अपने दिमाग में बैठा लेता है, क्योंकि वह एप्पल को हमेशा घर में देखता रहता है। तो इससे ए फॉर एप्पल मतलब वो संकेत से उसको समझ रहा है। तो भाषा का प्राथमिक रूप संकेत भाषा है। प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्वम अन्योर मध्ये अधस्तनेषु कः पश्य साधु इति भावान भवति चिंतयति। करे कि ऑप्शन नंबर ए है। विभिन्न मुख्य नाम ध्येयानाम उदाहरणं पुनरावृत्ति बहुवारं भवितव्यम कि विशिष्ट लेखकानां कवित्वं तथा कथाश्च ते मूल्यांकन परक भवेयुः। तो डी है। कथाया तथा कवित्वं उभयों शब्दावली दृष्टयो समृद्धो भवेत्। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर कथा तथा कविता दोनों ही शब्दावली की दृष्टि से समृद्ध होते हैं। उनके पठन से शब्द अर्थ, शब्द प्रयोग आदि से ज्ञान की वृद्धि होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषायां व्याकरण शिक्षणस्य कस्य समीकरणाय या सहायता भवति संज्ञात्मकतया, साक्षरतया, शुद्धतया, वाक्य प्रवाह से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, शुद्धतया। भाषा में व्याकरण शिक्षण किसके समीकरण के लिए सहायक होता है? तो शुद्धता के। व्याकरण अर्थात क्रिया, कारक के रूप आदि के ज्ञान के बिना भाषा में शुद्धता नहीं आ सकती है। और लेखन परंपराया अधस्तनेषु किम संबंधम अस्ति विराम चिन्हायां सम्यक प्रयोग समीचीन शब्दावली की कथा विचार की कल्पना। तो ऑप्शन नंबर ए है। लेखन परंपरा में सबसे अधिक सबसे महत्वपूर्ण होता है विराम चिन्ह के सम्यक प्रयोग। लेखन परंपरा में सम्मत विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग, उचित शब्दावली, कथा विचार, कल्पना, ये सब संभाषण से संबंध है। विराम चिन्ह का समावेश केवल लेखन से संबंध है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार संस्कृत, जय हिंद दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार संस्कृत।